जो इसकी भी एक प्रीमिस है ना, वहाँ पे जितने डाकुओं के गैंग्स हैं ना, क्रिमिनल्स के, उन सब की एक एक हदूद है। इसकी हदूद से जब लोगों को अगवा करके, चलो ये मान लिया इसके बकौल कि ये अगवा बराए तवान नहीं करता था, लेकिन इसके नॉलेज में तो था, इसके डेरे के आगे से तो अगवा करके औरतों को, बच्चों को, ट्रक ड्राइवरों को लेके गुजरते थे। इसके नॉलेज में था कि उन पे जुल्म होता है, गरीब लोगों से तवान लेते हैं, जो नहीं दे सकता उसके ऊपर ख़तरनाक तशद्दुद, यानी कि मोमबत्ती के कतरों वाली वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखी है, प्लास्टिक के शॉपर को आग लगा के उसके जिस्म पे कतरे फेंकना, ये वीडियोस मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तमाम सियासतदान आपको इस टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, मेरी थोड़ी बात को ज़्यादा समझें कि यही स्ट्रेटजी नहीं है कि अपने पुलिस वाले उधर भेजो और शहीद करा लो, और इन जाहिल, इन्होंने तो मरना ही कुत्ते की मौत है, डाकुओं ने, कातलों ने, जराइम पेशा लोगों ने, तो अपनी सिपाह को शहीद करवा लो। ये जो स्ट्रेटजी है ना, उनका कत्ल उन्हीं के साथी करें, ये दी बेस्ट है। मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है कि अगर इस उमर लुंड बलोच ने मारा है ना, तो वो एक वीडियो भी आ गई है जिसमें पुलिस वाले उसे शाबाश दे रहे हैं, पानी शानी पिलाने जमीन पे बैठा हुआ। हाँ, सेब खा रहा है। हुआ ऐसे है, एक मेरा ज़ाती राय है, मुबैना इतला भी कह लें, हो सकती है, उसके साथी का, उसके रिश्तेदार का, जो खुद क्रिमिनल है, उसका सपोर्टर हमें होना चाहिए। ये लोगों में तालीम की कमी है मेरे हिसाब से, जो उसको हीरो मान रहे हैं कि उसने मेरा एक भाई मारा, मैंने उसका 8 खानदान के मार दिए, तो मैं अच्छा आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे शाहिद लुंड के हवाले से। शाहिद लुंड जो हैं वो पहले डाकू थे, और शाहिद लुंड जो है उन्होंने अपना चैनल बनाया और यूट्यूब पे आगे उन्होंने वीडियोस बनाई कि मैं बड़ा मजलूम हूँ, ये मेरा बेटा है। अपने बेटे की बाइक के साथ उनकी एक जो तस्वीर है वो भी वायरल हुई। उसके बाद वो गन के साथ जो है वो वीडियोस बनाते हैं और लोगों को कहते हैं कि आपने मेरा अभी तक चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया। तो शाहिद लुंड की जो हलाकत हुई है, उसका जो मामला है, पुलिस कहती है कि ये हमने मरवाया है, कोई कहता है कि मुकाबला जो है पुलिस का हुआ है, उसमें उसको मारा गया है। और इस हवाले से ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस तरह से इस सारे वाक़ये को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर, शाहिद लुंड जो कि बड़ा नामवर डाकू, कच्चे का डाकू, जहाँ पे लोगों को हनी ट्रैप के ज़रिए बुलाया जाता है, उसके बाद करोड़ों रुपया उनसे तमान मांगा जाता है और रस्सियों के साथ बांध के इंतहाई ज़बरदस्त तरीन जुल्म किया जाता है कि जिस तरह बर्मा में जुल्म मुसलमानों पे किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे शाहिद लुंड के हवाले से? शाहिद लुंड अपने अंजाम को पहुंचा, ये हिस्ट्री है। देख लें कि हर जालिम की रस्सी अल्लाह ने दराज की है, लेकिन जब उसने अपने तौबा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसको दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। शाहिद लुंड कच्चे के डाकुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, और जो हमारे यहाँ पे शहरों में वो कच्चे के हैं, ये पक्के के इलाके में भी जो क्रिमिनल हैं, जो शूटर हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को दुख देने वाले किसी भी शख्स को माफ़ नहीं फरमाते। तो शाहिद लुंड अपने आप को हीरो पेंट करना चाह रहा था। मैं उसकी हर बात पे यकीन कर लेता अगर पर्चे झूठे थे या उस पर सच्चे थे। ठीक है, उसे अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करना चाहिए था, गिरफ्तारी देता, हाई कोर्ट के थ्रू देता, किसी आला अदलिया के आगे पेश करता अपने आप को, झूठे सच्चे जुर्मों से रिहा होता वहाँ से। अपने आप को ये कहा कि जस्टिफिकेशन है कि उसने मेरा एक भाई मारा, मैंने उसका 8 खानदान के मार दिए, तो मैं अच्छा आदमी हूँ। दूसरा, वहाँ पे अगर ये इतना ताकतवर था, इतना कि इंसाफ पसंद था, तो जिन लोगों को इसकी भी एक प्रीमिस है ना, वहाँ पे जितने डाकुओं के गैंग्स हैं ना, क्रिमिनल्स के, उन सब की एक एक हदूद है। इसकी हदूद से जब लोगों को अगवा करके, चलो ये मान लिया इसके बकौल कि ये अगवा बराए तवान नहीं करता था, लेकिन इसके नॉलेज में तो था, इसके डेरे के आगे से तो अगवा करके औरतों को, बच्चों को, ट्रक ड्राइवरों को लेके गुजरते थे। इसके नॉलेज में था कि उन पे जुल्म होता है, गरीब लोगों से तवान लेते हैं, जो नहीं दे सकता उसके ऊपर ख़तरनाक तशद्दुद, यानी कि मोमबत्ती के कतरों वाली वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखी है, प्लास्टिक के शॉपर को आग लगा के उसके जिस्म पे कतरे फेंकना, ये वीडियोस मैंने अपनी आंखों से देखी हैं।
तशद्दुद करते हुए वीडियोज़ आंखों से देखी है, ये कहाँ का मसीहा था? ये जो कहता है कि यूट्यूब पे चैनल बनाया और लोगों को कहा जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और लोगों, एक तो मैंने वीडियो ये भी देखी जिसमें कहता कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। वो लोगों के दिल में हमदर्दियाँ जो हैं वो क्यों बनाना चाह रहा है? ये लोगों में तालीम की कमी है मेरे हिसाब से, जो उसको हीरो मान रहे हैं। हमारे यहाँ पे माशरे पे एक ऐसी क्रिमिनल मेंटालिटी सेट हो चुकी है कि जिसका किसी इदारे से ताल्लुक होगा उसको लोग नेगेटिव कहेंगे कि तू ते गलत है, तेरा ते पुलिस नाल तल्लक है, तू ते फलाना, तेरा ते उहदे नाल तल्लक है, ठीक है। और अजीबो गरीब सी मेंटालिटी है। वही मेंटालिटी वाले लोग जो क्रिमिनल है ना, आप नोट कीजिएगा कि जो कमेंट उसके हक में कर रहे हैं ना, आप उनकी हिस्ट्री निकलवा लें, उनमें से कोई जुआ करवाता होगा, करवाता नहीं होगा तो खेलता होगा, मनशियात बेचता होगा, बेचता नहीं होगा तो पीता होगा, कुबा खाना चलाता होगा, या उनका कस्टमर होगा। इस किस्म की मेंटालिटी इस तरह के लोगों को पसंद करती है। जो एक बाशऊर शहरी है, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। जो लोग आपके पिछले दिनों जो एक वाक़या हुआ था जिसमें कितने कांस्टेबलान शहीद कर दिए थे इन्होंने, ठीक है, क्या इस तरह का वाक़या करने वालों का, उसके साथी का, उसके रिश्तेदार का जो खुद क्रिमिनल है, उसका सपोर्टर हमें होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आ गई इसके कत्ल की बात। इसने अपने अंजाम पे जाना ही जाना था। इसने अल्लाह की मखलूक को दुख दिए थे। अल्लाह ताला ने इसका अज़ाब अपना इस पे नाजिल करना ही करना था। बाकियों पे भी होगा। अगर वो सुधर जाएं, अपने आप को कानून के हवाले करें। मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है कि अगर इसको इस उमर लुंड बलोच ने मारा है ना, तो वो एक वीडियो भी आ गई है जिसमें पुलिस वाले उसे शाबाश दे रहे हैं, पानी शानी पिलाने ज़मीन पे बैठा हुआ। हाँ, सेब खा रहा है। हुआ ऐसे है, एक मेरा ज़ाती राय है, मुबैना इतला भी कह लें हो सकती है, तो कि इसको पुलिस ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मौजूदा आईजी पंजाब साहब को, जिनकी क्रेडिबिलिटी है कि यही स्ट्रेटजी नहीं है कि अपने पुलिस वाले उधर भेजो और शहीद करा लो, और इन जाहिल, इन्होंने तो मरना ही कुत्ते की मौत है, डाकुओं ने, कातलों ने, जराइम पेशा लोगों ने, तो अपनी सिपाह को शहीद करवा लो। ये जो स्ट्रेटजी है ना, उनका कत्ल उन्हीं के साथी करें, ये दी बेस्ट है। आपने उमर लुंड बलोच को ख़रीदा तब भी ठीक है, उसे सरदारी की लालच के लिए कहा है कि इसको मार के तुम सरदार बन जाओ, जो भी किया, खस कम जहां पाक। अब 1 करोड़ का इनाम था, अगर कोई उमर था ना वो, जिसका नाम क्या, जो शाहिद, 1 करोड़ रुपया इनाम था शाहिद लुंड जो है उसको मारने पे। अब उसका मर्डर जो है उसके अपने साथियों ने किया है। बेशक इसके पीछे हुकूमती पॉलिसी है या आईजी पंजाब की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई पॉलिसी बनाई गई, उसके तहत उसको मारा गया है। अब 1 करोड़ की रकम जो है वो किसको मिलेगी, किसके पास गई? ये किसी के पास नहीं जाएगी। जो पुलिस के अखराजात हुए हैं, जो इन्होंने कमिटमेंट किया होगा, उस जो कातिल, जो उसका शायद लुंड का कातिल है, उसके साथ उसको कुछ रकम दे देंगे, क्योंकि उससे आगे भी इन्होंने, अब ये स्ट्रेटजी ठीक है, इनके अंदर से बंदे पैदा करके इनके अंदर से सफाई करा दी जाए। ये जो कच्चे के डाकू हैं, इनका जरिया मुआश क्या है? यही सिर्फ लोगों को अगवा करना, लोगों से तवान लेना। ये बसें लूटते हैं, ट्रक लूटते हैं, ऑयल टैंकर लूटते हैं, अगवा बराए तवान करते हैं, वारदातें करते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत इन्हें सियासी पुष्ट बनाई है। और सियासतदान जौन से हैं, ये मैं इनको कच्चे के डाकुओं को, और ये जो पक्के के डाकू हैं ना, जो क्रिमिनल्स हैं, हर क्रिमिनल का किसी ना किसी सियासी जमात के बंदे से ताल्लुक़ ज़रूर होता है। और आप अगर कहें तो इन तमाम जराइम पेशा को एक मैं मशवरा दे दूँ, तमाम सियासतदान आपको इस टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, मेरी थोड़ी बात को ज़्यादा समझें, अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करें, रिज़्क़े हलाल से करें। नहीं तो इसकी ज़िंदगी आपको पता कितनी है, इतनी ही ज़िंदगी आपकी होगी। हर क्रिमिनल के लिए, ये कच्चे का डाकू है, ये पक्के का डाकू है, ज़िंदगी उसकी ये है। इस मेरी थोड़ी बात को आप लोग ज़्यादा समझिएगा, क्योंकि ये बंदे को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करके फ्लश कर देते हैं, कोई भी सियासतदान है।
اگر 10 سال پہلے کی بات کریں تو کچے کے ڈاکو کا نام و نشان نہیں تھا. چند لوگوں کو پتا تھا کہ کچا کا کوئی علاقہ ہے اور وہاں پہ کوئی ڈاکو یا اس طرح کچھ گروہ ہیں. لیکن آج کے دور میں کچے کے ڈاکوؤں سے لوگوں کو فون بھی آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں, لالچ دی جاتی ہے, ہم سے کوئی گاڑی خرید لیں, سستی مل رہی ہے, اور ہنی ٹریپ کے ذریعے جو ہے وہ بھی لوگوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے. تو ان کی پشت پناہی کرنے والے جو سیاستدان ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ نام ہو سکتا ہے میرے پاس اطلاعات بھی ہوں, لیکن کسی سیاستدان کو میں اپنے پیچھے پڑوا نہیں سکتا, کیونکہ ان کی جب میں ڈرٹی پالیٹکس کا اگر حصہ بن گیا تو وہ اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہمارے لاہور میں بھی جتنے بڑے بڑے گینگسٹر ہیں, ٹھیک ہے, سب کا سیاستدانوں سے تعلق ہے. سیاستدانوں کی یہ لوگ ضرورت ہوتے ہیں. یہ الیکشن کے ٹائم پہ ان کو فنانس بھی کرتے ہیں. کوئی میری طرح کا چھوٹا موٹا کینڈیڈیٹ اگر کاغذ جمع کرا دے تو اس کو دبانے کے یہ کام آتے ہیں, ٹھیک ہے. بدماش کریمنل سیاستدان کی ضرورت ہوتا ہے, لیکن فار دی ٹائم بینگ جب وہ سیاستدان کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اسی طرح کا کریمنل اگر اس کا نام بھی لے تو اس کو وہ زہر لگتا ہے. عزت کا روزگار کمائیں, ایک شریف آدمی کی زندگی گزارے. جتنی اچھی شریف آدمی کی زندگی ہے نا, آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. اس کلچر کو ختم کریں. کافی حد تک لاہور میں تو ڈالا سسٹم مجھے نہیں کہیں نظر آتا, نہیں تو ایویں ہی ایک 2 ٹکے کا آدمی جو منشیات بیچتا رہا, جو جوا کراتا رہا, جو کوئی کبا خانے چلاتا رہا, جب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں, بد طریقے سے اس نے اپنی معیشت مضبوط کر لی ہے, تو اس کے بعد اس نے 6 گن مین رکھے ہیں, تو ہر بندہ اس کے ساتھ جی سیلفی کھینچ لے, تصویر, وہ اسی چیز میں پراؤڈ ہے. اور دیکھو تو صحیح اس کا ماضی کیا ہے, وہ کرتا کیا رہا ہے. تو میں تو سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی برے رستے سے بچیں. اور شاید لنڈ بلوچ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. اگر وہ اچھا آدمی تھا تو اس کے اوپر اگر کوئی واقعہ ہو گیا تھا, کوئی جھوٹا پرچہ ہو, میں چلے جی مان لیا کہ دشمنی میں جھوٹا پرچہ ہو گیا تھا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لو. ہمارے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں اور اوپر سیڈ سانگ جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, اور بڑا مظلوم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک پکچر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ شاہد لنڈ کے ساتھ بڑا غلط ہوا, اس کو مار دیا, یہ معصوم تھا, اور بڑے عجیب سے اوپر گانے لگائے جا رہے ہیں جس طرح سے کہ شاہد لنڈ جو ہے وہ ایک ہیرو ہے. کرائم کو پرموٹ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. یہ کریمنل کو جب آپ پرموٹ کرتے ہیں نا تو کرائم کو پرموٹ کرتے ہیں. اب نئی جنریشن میں کرائم آپ کیسے ڈالیں گے؟ اس طرح کی ویڈیوز. اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا سائبر کرائم سے کہ اس طرح کے جو کریمنلز کی جو ویڈیوز لگا رہے ہیں نا ٹک ٹاک کے بنا کے, اس کو کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور انہیں فوری طور پہ سوشل میڈیا سے ہٹایا جائے. اس طرح نیا جو ایک نوجوان ہے, ایک بچہ ہے, ایک انوسنٹ ہے, یا ایک میچور بھی جاہل آدمی ہے, وہ اس طرح کے لوگوں سے انسپائر ہو کے اس طرح کا کام نہ کر لے کہ وہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کا حصہ بن جائے. ہماری پولیس نے یہ جو کام کیا ہے, اس حوالے سے پولیس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں خراج تحسین پیش کروں گا. یہ پولیس کی اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے. اس طرح کے کریمنلز کو اسی طرح کا انجام ہونا چاہیے. یہ ایک میسیج دیا پولیس نے کہ ہم لوگ صرف بے وقوف نہیں ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ 3 گھنٹے یہ لوگ مورچہ بند ہیں, ادھر سے پولیس والے بیچارے جنگیں کر رہے ہیں. یہ آسان طریقہ ہے. یہ اب ان کو چاہیے کہ عمر بلوچ کے لنڈ بلوچ کی طرح اور 2-4 کو ہائر کریں اور یہ سارا گند ٹیکنیکل طریقے سے. اور یہ بڑا اچھی اسٹریٹجی ہے. یہ آئی جی صاحب کی بعض پالیسیاں بڑی زبردست ہے, جس میں ان کا جو پروموشن کا طریقہ ہے, اس کے بعد دیکھیں نا پولیس والوں میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. جزا سزا کا نظام بھی بہترین کر دیا. تو اس طرح کا نظام کرنا چاہیے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس کو غلط نہیں کہتا. اور میں کسی بھی کریمنل کو اگر پولیس اس طرح کے انجام تک پہنچاتی ہے کسی بھی ذریعے سے, کسی بھی طریقے سے, وہ دی بیسٹ ہے. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو جو ہے سن لی ہے کہ شاہد لنڈ بلوچ کو عمر بلوچ جو ہے اس کی طرف سے مارا گیا, اور اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی ہے. کیا ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے ڈاکو ہیں, جو کچے کے خاص طور پر ڈاکو ہیں, جو کہ غریب لوگوں کو اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان سے کروڑوں روپیہ مانگا جاتا ہے, اور گھر بیچ کے لوگ اپنی پراپرٹی بیچ کے لوگوں سے قرض لے کے اپنے بندوں کو وہاں سے چھڑاتے ہیں, اور پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ بندہ واپس دیں, پیسے بھی لے لیتے ہیں اور بندہ بھی واپس نہیں دیتے, اور بڑا ظلم جو ہے وہ کیا جاتا ہے. آپ کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, اور جو شاہد لنڈ بلوچ کے ساتھ جو ہوا ہے اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتی ہیں؟ کیا وہ معصوم تھا؟ اپنی قیمتی رائے جو ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. پنجاب پولیس نے جو کام کیا اس حوالے سے بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.